हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैट। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर जेआईबी 10 मिनट्स डे सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं एएफएम के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम हेड्स। देखिए, हमने ना अभी इनकम टैक्स के बारे में बात की है, तो आज हम इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम को जानेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक को पेपर में किस तरह से पूछा गया है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड चेक आउट आवर कोर्सेज। आप क्या कर सकते हैं, हमारी ना डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक गिवन है। उस लिंक के अंदर ना आप जाएंगे तो आपको पीवाईक्यू बुकलेट मिल जाएगी। पीवाईक्यू बुकलेट का ये बेनिफिट रहता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सो वो सारा आपको मिल जाता है इसके अंदर। तो गो हेड एंड डिस्क्रिप्शन के थ्रू ना उस लिंक पर जाइए और अपनी प्रिपरेशन में इट कैन बी रियली हेल्पफुल, बिकॉज इसके थ्रू ना आप कर पाएंगे आपकी प्रिपरेशन इन अ बेटर वे, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस के साथ में डील किस तरह से करना है। राइट, सो चलिए लेट्स बिगिन विद द सेशन रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। जब हम बात करते हैं इनकम्स की, तो हमारे पास ना ओवरऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। उन 5 हेड्स ऑफ इनकम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, जब हम 5 हेड्स ऑफ इनकम को डिफाइन करते हैं, ये हेड्स ऑफ इनकम आर बेस्ड अपॉन व्हाट। हेड्स ऑफ इनकम जो थे वो बनाए गए थे, जैसे इसको एक कहानी के तौर पर पढ़ लेते हैं सबसे पहले। जब हम बात करते हैं इन इस पर्टिकुलर एरिया की ना, सो सबसे ज़्यादा पेपर के अंदर अगर हम पूछते हैं कि आपकी इनकम के डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनकर आते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इनकम के हेड्स की, तो सबसे पहला आता है एक आम इंसान, मिडिल क्लास पर्सन है। वो जब बिजनेस शुरू करता है, वो अपना काम कैसे शुरू करेगा? उसके पास इतना पैसा तो नहीं होता कि वो अपना काम शुरू कर सके, तो वो क्या करेगा? वो किसी के पास नौकरी करेगा, यानी उसको मिलेगी सैलरी इनकम। उसको हम कहते हैं सबसे पहला हेड, दैट इज इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनीबडी वुड रिसीव व्हाट। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन होगा, वो सबसे पहले क्या रिसीव करेगा? जब वो कहीं पर काम करता है तो उसको मिलती है सैलरी। ठीक है, बिजनेस को सैलरी नहीं मिलती, पार्टनरशिप को सैलरी नहीं मिलती, लेकिन हाँ, नॉर्मल पर्सन हो गए, वो जब कहीं काम करते हैं तो उन्हें सैलरी मिलती है। लोग जब अपना सैलरी अच्छी हो जाती है, फिर लोग अपना घर बनाते हैं, है ना। आप अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिसीव करने लगते हैं, तो लोग अपना घर कई बार रेंट पे दे देते हैं। उस घर को बनाने के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिए होते हैं, उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। और साथ ही साथ आपको ना यहाँ पर जो आपका रेंट मिलता है उसके ऊपर भी टैक्सेशन रहता है। सो फर्स्ट पार्ट इज सैलरीड एम्प्लॉयज का, आपका सैलरी हेड में है। और जो भी आप घर के लिए रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं, आपकी वो प्रॉपर्टी, अपने उसके लिए कोई म्यूचुअल जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं, वो भी आपके इसी में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, जब आप अपना जैसे घर बड़ा है, हमने घर बनाया, अब घर के अंदर हमने सोचा कि हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, बिकॉज बिजनेस होगा तो हमारे पास ग्रोथ भी अच्छी आएगी, है ना। तो जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे छोटा सा ही बिजनेस शुरू करें, वो आपका कवर होता है यहाँ। सो व्हाट यू विल फाइंड हेयर इज कि आपके इस पोर्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है कि जो भी आप बिजनेस करते हो, बिजनेस से आने वाली इनकम। जैसे डेंटिस्ट होते हैं, वो अपने घर के अंदर भी कई बार उन्होंने केस स्पेसिफिक एरिया बनाया होता है, दैट इज अलाउड। डेंटिस्ट हो गए, हमारे सीएज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, ये लोगों ने अपने अपने क्लिनिक्स बनाए होते हैं। तो ये एक लॉयर्स हो गए, लॉयर्स और बाकी सारे, इन सबके तो अपने घरों में भी आपके बिजनेस दिख जाते हैं। बड़े बिजनेसेस भी हैं, जैसे फैक्ट्रीज हैं, वो सारे बाहर होते हैं, उनसे जो बिजनेसेस को इनकम आती है वो आपकी यहाँ कवर होती है। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर बात होती है किसकी? बिजनेस की बात हो गई। जो बिजनेस से पैसा कमाते हैं, प्रोडक्शन से भी कमा सकते हैं, सर्विसेज से भी कमा सकते हैं, कमाई दोनों से होती है। देन हमारे पास आ जाते हैं, अब आपने बिजनेस के अंदर अगर आपने शुरू कर ही दिया है, तो आपको ना, आपको कैपिटल गेन्स होगा, बिकॉज आप एसेट खरीदोगे, तो एसेट कभी ना कभी बेचोगे भी तो। जो आपने एसेट बिजनेस के लिए लिया होता है, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली बात है उसको बिजनेस बेचता भी है। अगर बिजनेस उसको बेचता है, तो उसे हम कंसिडर करते हैं एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। व्हेन यू सेल एन एसेट, शेयर्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, घर हो गया, ये सारे के सारे आपके काउंट होते हैं कैपिटल गेन्स के अंदर, क्योंकि ये सारे कैपिटल एसेट है। जो भी चीज़ आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है, वो आपका कैपिटल एसेट बन जाता है। और जब आप उसको बेचते हैं, और सर्टन चीज़ें और डिफाइंड है, तो अगर आप उनमें से कोई भी बेचते हैं, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना होता है, क्योंकि आपको इनकम हो रही होती है।
फिर आता है लास्ट हेड जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब जो इन चारों में कहीं कवर नहीं होगा फिर वो वहां जाएगा। तो एक बिजनेस, हमारे नॉर्मल सैलरीड पर्सन जब अपना बिजनेस शुरू कर भी देगा, एफडी तो उसके पास फिर भी होगी, शेयर्स में पैसे उसने लगाए होंगे, डिविडेंड आ रहा होगा, लॉटरी का कोई पैसा आ गया तो आ गया, उसको अलग अलग जगहों से, ये एफडी से, आरडी से इंटरेस्ट वगैरह आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मिलते हैं। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द 5 हेड्स ऑफ इनकम विच आर कवर्ड इन टर्म्स ऑफ आर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो जो भी इन चारों में कहीं डिफाइन नहीं होता है वो सारा का सारा आपका अदर सोर्सेज के हेड के अंदर चला जाता है। इस ईयर हमारे पास मेजर चेंजेस आए हैं आपकी टैक्सेबिलिटी के स्लैब्स के अंदर। इनफैक्ट कैपिटल गेन्स के हेड में भी बहुत चेंजेस आए हैं, और साथ साथ मतलब दो तीन आपके हेड्स हैं जिनमें इस बार के फाइनेंशियल ईयर में बहुत चेंजेस आए थे, बाकी सब में मोर और लेस चीज़ें सिमिलर ही चल रही हैं। अब ये सब की इनकम कैलकुलेट कैसे होती है? जितनी भी आपकी इनकम है वो सारी इकट्ठी करके ग्रॉस टोटल इनकम इन पांचों हेड्स की कवर की जाती है। सबसे पहला इज सैलरी, सेकंड इज योर हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज योर पीजीबीपी यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, लास्ट सेकंड लास्ट इज सीजी यानी दिस इज योर कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट इज आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो दीज आर द 5 हेड्स जो आपको याद करने हैं। और इसका कहानी क्या थी? लोग पहले नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर घर बनाएंगे, फिर अपना बिजनेस शुरू करेंगे, बिजनेस का कोई एसेट बेचेंगे और अपनी आरडी एफडी करवा कर अपना अपना गुजर बसर अच्छा चलाएंगे। दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन द 5 हेड्स ऑफ इनकम। एंड रिमेंबर ये इसी सीक्वेंस में आता है पेपर के अंदर भी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द जीटीआई एवरीवन, ग्रॉस टोटल इनकम इज बेसिकली इन सबको ऐड करके इनका टोटल। इसके ऊपर क्या लगता है? इस पे लगती है डिडक्शन, क्योंकि ना कुछ जगहों पर इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि पैसे कमा लिए, मैंने बोला हाँ जी कमा लिए, कहते हैं इस पर हम टैक्स नहीं लगाते, बट आपने बता दिया ये हमारे लिए जरूरी था। तो सेक्शन 10 जो है वो उसी चीज के अंदर आता है कि जो जो इनकम्स है जिसके अंदर आपको टैक्सेबिलिटी नहीं है, ठीक है, देन उनको आप अलग से लिखते हो कि ये सेक्शन 10 की है, ये इनकम्स टैक्सेबल नहीं है। अब जो आपने कमाया है इसमें से अगर आप सरकार की बताई गई जगहों पर उन पैसों को लगाते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ता, और उन्हें हम कहते हैं डिडक्शंस। और इसके सेक्शंस हैं, सेक्शन 80 C to 80 U, ये सारा उसका, और इसको चैप्टर 6A भी कहा जाता है, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर पर्सन उसमें पैसे जिस चीज में डालता जाएगा उसका टैक्स उस पर्टिकुलर इनकम को फिर इनकम नहीं मानते। लेकिन अब इसके बहुत जो न्यू टैक्स रिजीम अब चल रहा है, जो आ चुका है मार्केट में, जो इससे यूज भी बहुत ज्यादा होने लग गया है, तो अगर आप उसकी तरफ शिफ्ट करोगे तो इनकी सारी रिडक्शंस आपके नहीं लगती, रेदर हैंडफुल ऑफ रिडक्शंस ही रह जाती हैं। बाकी सब ओल्ड टैक्स रिजीम में एग्जिस्ट करती है, न्यू में नहीं करती। सो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज इवन द टैक्स फाइलिंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सो वेन यू आर प्रिपेयरिंग, कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई आपकी, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है? शेयर ऑफ पार्टनर, जो एक पार्टनर को, क्योंकि जो पार्टनर को पैसा मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स क्यों ही लगा है? क्योंकि बिजनेस फर्म उस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुकी होती है ना, तो फिर इसके ऊपर टैक्स लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका होगा। तो जब किसी चीज पर टैक्स पे हो ही चुका होता है ऑलरेडी, फिर आप उसके ऊपर दोबारा क्यों दोगे, है ना? जब फर्म ने टैक्स पे कर दिया, ट्रैवल कंसेशन इसमें कवर्ड हैं, देन वॉलंटरी रिटायरमेंट पर जो पैसा मिलता है आपको वो इसमें आएगा, सुपर एनुएशन फंड्स बिकॉज आप अपना ही पैसा उसके अंदर सेव करके चल रहे हो वो भी इसमें कवर होता है। देन आपको इसमें ग्रेचुटी का जो पैसा आता है उसके ऊपर भी डिडक्शंस हैं, और साथ ही साथ आपका स्कॉलरशिप्स जो किसी को मिलती हैं वो भी इसमें कवर्ड है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। Right? Here comes the question, which one of the following statement is not correct? Income tax is a direct tax. वो एक direct tax actually है, तो ये point सही है। Income tax is same for individuals and the companies? No. Individuals के tax slab अलग है और companies का अलग है। Then हमारे पास आता है income tax rate is different for domestic and foreign companies. True. Domestic companies it is 30%, foreign companies पहले it was 40, अब वो 35% हो चुका है। The format of income tax return is different from the different फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ असेसेस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। इंडिविजुअल और एचयूएफ के फॉर्म्स अलग हैं और उसके बाद सबके फॉर्म्स अलग अलग हैं। सो वो पर्पस इनका एक्चुअली ऐसे ही चलता है। तो इसके अंदर हमारे पास एक ही पॉइंट गलत है कि टैक्सेशन सेम है इंडिविजुअल्स का और कंपनीज का। इंडिविजुअल्स का जो टैक्सेशन के चार्जेस हैं वो कम है एज कंपेयर टू दीज।
सो एवरीवन, बस यहीं पर हम ख़त्म करते हैं अपना सेशन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अमंग ऑल योर पीपल। एंड नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप हमारे कोर्सेज बाय करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है edutab.in। जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो यू विल फाइंड ऑल आर कोर्सेज। ऑल यू नीड टू डू इज टू स्क्रॉल डाउन अ बिट, आपको वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग एंड इवन मेंटोरशिप, वो सब आपको इसमें मिल जाता है। हमारे दो कोर्सेज हैं आपके पास इस समय जो कि कॉम्बो में अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास में इन चारों सब्जेक्ट्स का लाइव कोर्स आता है और इन्हीं चारों सब्जेक्ट्स का मास्टर कोर्स आता है। मास्टर कोर्स इज वे मोर डिटेल्ड, उसमें आपको छोटी छोटी वीडियोस में पूरे पूरे चैप्टर कवर करवाए जाते हैं। और लाइव क्रैश कोर्स के अंदर 2 आवर्स की क्लास होती है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्लासेस हमें अलॉटेड होती हैं। 3 वीक्स आपकी ये क्लास चलती है और 3 वीक्स में वी कवर अप दीज सब्जेक्ट्स। सो आप उसको डेफिनेटली गो हेड एंड उसको चेकआउट जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ गो हेड एंड साथ में ना अपना जेआईबी का ये कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकें। फ्लैट 80% ऑफ आपको मिल जाता है जब आप नवंबर एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स पर जा रहे हैं, और मास्टर कोर्स जो है उस पर 75% ऑफ चल रहा है। सो प्लीज़ गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट और इन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ऑन प्रिपेयरिंग एवरीवन। थैंक यू।